आप सभी जानते हैं सावन के महीने में हरियाली का अपना एक अलग ही महत्व हो। चूड़ी हो, चाहे साड़ी, सूट, दुपट्टा हो, महावर, मेहंदी, बिछिया हो, ये सौभाग्य से जुड़ी हुई चीजें हैं। सावन के महीने में बहुत अधिक विशेष महत्व रखती हैं। उमा महेश्वर अर्थात शिव गौरी सौभाग्य देने वाले हैं, पुत्र देने वाले हैं। प्रत्येक महिला सावन के महीने में पुरानी चूड़ी को क्या करें, ये प्रश्न बहुत बड़ा आता है। सुहाग की सामग्री या फिर चूड़ियाँ कब खरीदें, कब ना खरीदें, पहनते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना है। कुछ ऐसे कार्य जो आपको पुत्र विवाह, नौकरी, पति, बच्चे की आयु को बढ़ाने वाली होने वाली है, आपको वो काम करने ही चाहिए। सभी जानते हैं सावन का महीना जो है शिव गौरी के पूजन के लिए माना जाता है। शिव गौरी का जो प्रिय रंग होता है, गणेश जी महाराज को सबसे प्रिय रंग है वो बुध ग्रह से जुड़ा है, जो कि है हरे रंग की वस्तुएं। ऐसे में आप सावन में किसी भी स्वरूप में शिव पूजा कर रहे हैं, भले ही प्रदोष व्रत की हो या मासिक शिवरात्रि हो या फिर सोमवार मंगला गौरी का हो, इन 4-5 श्रेष्ठ तिथियों में आप हरे रंग का चुनाव करें। हरे रंग की वस्तुओं को पहनकर ही शिव पूजा करते हैं तो पूजा का फल मिलता है। लेकिन पूजा के संबंधित जो चीजें होती हैं, हरे रंग की चीजें होती हैं, ये सब पहनने से आपको पूजा का फल जो है वो 4 गुना होकर मिलता है। इस महीने में शिव पार्वती धरती पर भ्रमण करते हैं। ऐसे में उनका प्रिय संगी साथी जो भक्त है वह हरे रंग के वस्त्रों का चुनाव करता है और उनकी शिव पूजा उनके अनुसार मन पसंद के रूप में करता है तो उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता होती है और वे बहुत प्रसन्न होते हैं, उसको खूब सुख मिलता है। ऐसे में महिलाएं अगर कोई कार्य करती, क्योंकि महिला घर का केंद्र बिंदु, कोई भी कार्य करती है, जैसे पति, बच्चे, पूरा परिवार सुख पाता है, नवग्रहों की दशा सुधर जाती है। महिलाओं को ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी और अपने आप में ग्रह स्वामी धन लक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। समय नहीं ज्योतिष शास्त्रों में वर्णित है। इसमें कुंवारी हो, सुहागिन हो, किसी भी स्वरूप में हो, वैधव्य योग से जूझ रही भी महिला भी इस महीने में, सावन के महीने में तो कुछ श्रेष्ठ नियमों का जरूर ध्यान रखें। सावन महीने में हरे रंग की चूड़ी का अपना विशेष महत्व है। ऐसे में आपको कब हरे रंग की चूड़ी नहीं पहननी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अमावस यानी कि पितरों की तिथि और कांच राहु से संबंध रखता है। ऐसे में आप अमावस्या के दिन और शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन भी आप हरी चूड़ियां धारण ना करें और न ही इन्हें घर लाएं। इन 3 तिथि हो गई, मंगलवार की तिथि और एक शनिवार और एक अमावस्या। इन तिथियों पर विशेष ध्यान दें। और कई मान्यता के अनुसार जो चतुर्थी, चतुर्दशी, नवमी ये तिथि भी रिक्ता तिथि मानी जाती है। ज्योतिष दृष्टिकोण से कोशिश करें इन तिथियों में आप सुहाग सामग्री ना खरीदें। अगर गलती से खरीद कर आ भी गई है तो आप माता गौरा, जो कि घर में सौभाग्य की देवी है, माता सीता ने स्वयं इनका पूजन किया था। श्री रामचंद्र जी के विवाह उन्हें प्राप्ति के लिए किया था। देवी गौरी सौभाग्य की देवी है, रक्षक है। माता गौरा को इन्हें जरूर समर्पित कर दें पहले। हालांकि हर सुहाग की जो भी सामग्री आप घर में लाते हैं सावन के महीने में, क्योंकि इस महीने की जो देवी है वही मानी गई है, तो आप गौरा माता को जब भी किसी अशुभ बार को लाएं या किसी भी स्वरूप में किसी भी से लाते हैं तो इन सब चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, माता को समर्पित करें और कहें कि हे माता गौरी, मेरा सौभाग्य बनाए रखें। ये सारी चीजें मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, इसे आशीर्वाद और अभिमंत्रित करें। मैं प्रसाद के स्वरूप में उसके बाद ही ग्रहण करूंगी। ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के मंदिर में 2-5 मिनट रखने के बाद उसके बाद ही धारण करें। इसी में पहनने में बहुत लोग गलती करते हैं। बड़े बूढ़े लोग कहते हैं, कुछ लोग जो है देहरी पर बैठकर, थोड़ा सा अंदर हो चाहे बाहर की डेहरी हो, वे डेहरी पर बैठ के ही महावर लगा लेती है। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। डेहरी पर बैठकर चूड़ी, बिंदी, महावर, बाल बनाना, ये बिछिया पहनना, ये बहुत अशुभ है। दक्षिण दिशा यम की दिशा है, पितरों की दिशा है। जब सिंदूर भरेंगे, माथे पर बिछिया पहनेंगे, जो भी सुहाग की सामग्री धारण करेंगे, बाल इत्यादि भी आपने सुना होगा, देहली पर बैठकर नहीं करना चाहिए। न ही दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके चूड़ी पहने। हमेशा ही चूड़ी पहनते समय माता गौरी का ध्यान करें, अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें। वही मांग भरे तो अपने रिंग फिंगर यानी कि नामिका उंगली से सिंदूर भरना सौभाग्य की निशानी के रूप में जाना जाता है। हमेशा जब भी आलता लगाएं, गुरुवार का चयन करें, श्रेष्ठ माना जाता है। इन तिथियों पर आप जो चूड़ी पहने, सोमवार बहुत ही शुभ है चूड़ी पहनने के लिए। आप गुरुवार का भी चयन कर सकते हैं, बुधवार का भी चयन कर सकते हैं, शुक्रवार का चयन कर सकते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है। सुहाग की सामग्री पहने, घर लाएं, माता गौरा को समर्पित करें। इन चीजों का आपको बता दें बहुत महत्व है। कई लोग जो है, आज की जो आने वाली पीढ़ी है, ये सारी चीजें तो वो मानते ही नहीं। सबसे पहले हमारे क्षेत्र में कहा जाता है कि दाहिने हाथ में चूड़ी पहननी चाहिए। दाहिना हाथ पूजा पाठ और सौभाग्य के लिए जाना जाता है। दाहिने हाथ में चूड़ी पहननी चाहिए, उसके बाद बाएं हाथ में चूड़ी पहनना ठीक
होता है। हमेशा एक हाथ में थोड़ी ज्यादा चूड़ी पहने, एक हाथ में आप 12 चूड़ी पहनते हैं तो दूसरे हाथ में 13 पहने या फिर 11 पहने। तो हमारे क्षेत्र में ऐसा ही कहा जाता है। आपके यहाँ क्या है नियम, आप जरूर बताइएगा। तो इन नियमों का आप ध्यान रखें। प्रत्येक महिला को, चाहे कोई भी महिला हो, चाहे भले ही वैधर्भ योग से जूझ रही हो, सुहागिन हो, कुंवारी हो, सभी को सुहाग सामग्री माता गौरा और सौभाग्यवती महिला या फिर जो है किन्नर होते हैं, क्योंकि महादेव के द्वारा ही बनाए गए हैं। सब नर नारी किन्नर भूत पिशाच राक्षस, इनका महादेव की नजरों में समान स्थान है। ऐसे में सावन के महीने में कुंवारी लड़कियों को भी 2-2 चूड़ियां अपने हाथों में जरूर पहननी चाहिए। माता गौरा को सिंदूर समर्पित करना चाहिए, उसे अपने मस्तक पर तिलक के रूप में धारण करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। सावन के पावन पवित्र महीने में आप सभी महिलाएं हरे रंग की चूड़ी अपने किसी मंदिर में जरूर दान करने चाहिए, इससे सौभाग्य बढ़ता है। सावन के महीने में किसी किन्नर को दान दक्षिणा के रूप में हरे रंग के वस्त्र दिए जाएं, दक्षिणा और चूड़ी इत्यादि दान की जाए तो इससे खूब सौभाग्य बढ़ता है। आप सभी जानते हैं जब किन्नर जिनका महादेव के द्वारा ही बनाए गए हैं और इनका शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है, इन्हें सावन के महीने में ये सब कहीं दिख जाएं तो यह कार्य आप कर सकते हैं या फिर करने का प्रयत्न जरूर करें। यकीन मानो जो भी दुख दरिद्रता, पारिवारिक दिक्कत, शारीरिक परेशानी, उनका निदान होता है। आप किन्नरों को आप देख सकते हैं, बहुत ही वो बढ़िया होते हैं। सुहागिन महिलाएं जो व्रत उपवास करती हैं, जिनके भाव सच्चे हैं, या कोई भी दर्द नारायण कहा गया है, न जाने किसको आवश्यकता है चीजों को, जो जिनको आवश्यकता है सुहाग की सामग्री परिवार के कुटुंब जनों को या फिर देवरानी जेठानी सास किसी को भी दान में दे सकते हैं। गौरी मैया को आप किसी भी दिन रोज नहीं कर सकते, किसी एक दिन किसी विशेष तिथि होती है, जैसे कि मैंने आपको बताई मंगला गौरी व्रत, सावन सोमवार, मासिक शिवरात्रि, इन तिथियों पर अगर आप गौरा मैया को हरे रंग के पूरे वस्त्र के साथ साथ जितना आपसे संभव हो चूड़ी, मेहंदी, महावर, इन सब चीजों को समर्पित करके ड्रेस सिलवाकर किसी भी स्वरूप में बना करके आप समर्पित करते हैं तो इससे खूब सौभाग्य बढ़ता है। सावन के महीने में जब भी शिवा पूजा करें, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो हरे रंग के वस्त्र पहने, सिंदूर, महावर, बिछिया पहन ले, उनका अलग ही महत्व होता है। ये पूजा से जुड़ी हुई चीजें मानी जाती हैं। आप इन नियमों का पालन करें।